आज नालंदा में जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ और पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सवाल उठाए। 94 लाख गरीब लोगों को 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए देने की घोषणा किए थे। 2006 में 50 लाख दलित परिवार जिसको ना घर है ना जमीन है, उसको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देने की बात किए थे। तीसरा मुद्दा जमीन सर्वे पर सवाल किए। ये तीनों काम नीतीश कुमार से पूरा नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारे मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेरते नजर आए। सर, आप पर आरोप लगता है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि आप चुनावी मैनेजर हैं। अभी तो हमको कहे कि बीजेपी वाला हमको फंड कर रहा है और अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव। सर, ये विजय कुमार सिन्हा जी का बयान है। पहले आप लोग पत्रकारों में भी तय कर। सर, ये विजय कुमार सिन्हा जी का बयान है कि प्रशांत किशोर विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा, क्या कहा उन्होंने? हम चुनावी मैनेजर हैं जी। विजय कुमार सिन्हा जी के लीडर, उनके आका या उनके जो लीडर यहाँ है कौन है? दिलीप जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल जी के लीडर कौन है? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी के लीडर कौन है? मोदी जी हैं। तो मोदी जी इतने मतलब के लीडर उनको जब सलाह लेना था, काम लेना था, तो इसी मैनेजर को बुलाए थे। तब विजय सिन्हा जी को पहले मोदी जी को पूछ लेना चाहिए था कि सर, आप इतना बड़ा लीडर हैं, आप ऐसा प्रशांत किशोर ऐसा टुनटुनिया मैनेजर को काहे अपने साथ रखे थे? चलिए पूछिए आप। पूछिए जरा विजय सिन्हा। जनसुराज की ओर से मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका अभिनंदन करता हूँ। मैंने तय किया कि आज नालंदा जाएंगे, तो इसकी शुरुआत नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। वो इसलिए कि जो पार्टी का कार्यक्रम 11 मई से शुरू हो रहा है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीनों ही नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सुना, देखा, चर्चा करी जातीय जनगणना की। तो जिस जातीय जनगणना का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 में आया, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया। 24 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की कि जातीय जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख परिवार, जिनको पिछले 25-30 साल में विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार के दर से मदद दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश बाबू ने विधानसभा में की। उनके ट्विटर के हैंडल पर भी है, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद 2 बजट बीत गया, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। कई बार जब हम लोग बिहार में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हुआ, तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई जो 2 लाख रुपया उनको प्रति परिवार देना है, कल्याण बिगहा नीतीश, नालंदा भी नहीं, कल्याण बिगहा नीतीश बाबू के गांव चलकर देखें कि क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है कि नहीं। तो 11 मई को मैं आऊंगा और कल्याण बिगहा से इसकी शुरुआत करूंगा। दूसरा उस आंदोलन का बिंदु है, 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। और अभी प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली है। करीब मतलब आधे लोगों को वो जमीन अभी तक नहीं मिली। और ये बहुत बड़ी बात है। इसको भी देखने के लिए मैं जाना चाहता हूं कल्याण बिगहा कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, इसलिए देखने के लिए भी कल्याण बिगहा जाएंगे। तीसरा आंदोलन का मुद्दा है कि यहाँ भूमि सर्वे हो रहा है, नालंदा में भी हो रहा है। पूरे राज्य में लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर भूमि सुधार का जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे,
जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 25,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। हालात ये है कि आप लोग तो पत्रकार हैं, रोज देखते होंगे कि बिहार सरकार में राजस्व विभाग जो है वो उनके जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। नीतीश बाबू का नाम सुशासन बाबू रखा गया है, इसी धरती से वो आते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नालंदा में कल्याण बिगहा में किसानों को या भूमि के मालिकों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ रसीद क्या बिना घूस के कट रहा है, क्योंकि लोग बताते हैं। और जब मैं नीतीश जी के साथ था तो ये देखता भी था कि नालंदा के हर मामले को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से देखा जाता है। तो अगर नालंदा में ये 3 बात सही पाई गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे हिस्सों की क्या हालत होगी। तो 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर, उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ। आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने ये जुमला ही फेंका था। एजेंडा है बिहार में शिक्षा और रोजगार, एजेंडा है पलायन पर रोक। अभी मधुबनी में प्रधानमंत्री आए, आप लोग भाषण कम सुने कि नहीं हमको नहीं मालूम है, उनका भाषण जरा सुनिए। कह रहे हैं कि धोलेरा से बॉम्बे में जो फैक्ट्री लग रही है वहां पर जाने वाले श्रमिक परिवारों के लिए एक नई ट्रेन की व्यवस्था बिहार में की जा रही है। मतलब फैक्ट्री लगेगा धोलेरा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और लेबर को ले जाने के लिए हम लोग ताली बजा रहे हैं। हम लोग की स्थिति देखिए बिहार के लोगों की कि हम लोग को ट्रेन मिला है। क्यों? कि यहाँ से श्रमिक परिवारों को जाने के लिए ट्रेन दिए हैं। अरे भाई, जब अंग्रेज भी तो यही करता था। अंग्रेज भी पहले देश से लंदन तक चलाता था पानी वाला जहाज, उस पर मजदूर भरकर लोग जाते थे। तो मतलब फैक्ट्री लगेगा गुजरात महाराष्ट्र में, अब प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि श्रमिकों को जाने के लिए ट्रेन दिया जाएगा बिहार में। बाहर भाई सर एक मिनट रुको भाई, इसको समझिए, इस बात को समझिए। बिहार के होने के नाते हम भी देश दुनिया घूमे हुए हैं। क्यों बिहार में भाई उसी सभा में मधुबनी में कह देते कि भाई चीनी फैक्ट्री बिहार में 4 लगाई जा रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री गुजरात के भी, प्रधानमंत्री बिहार के भी। गुजरात जब वो जाते हैं तो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, फैक्ट्रियों की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां की तरक्की की बात करते हैं। और बिहार आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मखाना बोर्ड, श्रमिक ट्रेन, 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान। अरे भाई, ये दोष मोदी जी का नहीं है, ये दोष बिहार के लोगों का, हमारा, आपका है। हम लोगों ने अपना भाव इतना कम कर लिया है कि भैया 5 किलो अनाज दो, हम तुमको बोरा में भर के वोट देते रहेंगे। गुजरात के लोग भी 5 किलो, आप मोदी जी का कोई स्पीच हमको सुना दीजिए गुजरात में जहां कि वो ये कह रहे हो कि 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गुजरात में जाकर अगर मोदी जी ये कह दे कि यहाँ से गुजरात के श्रमिक परिवारों को बिहार जाने के लिए ट्रेन चलाया जाएगा, आपको लिख के दे देते हैं, एक आदमी वहां वोट नहीं देगा। ये मामूली गलत बात है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार के श्रमिक परिवारों को गुजरात और बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन देंगे। भाई, हम लोग को ट्रेन चाहिए, लेकिन मजदूरों को भरकर भेजने के लिए नहीं, यहाँ से सब्जी भेजने के लिए, यहाँ से अनाज भेजने के लिए, यहाँ से सीमेंट छड़ भेजने के लिए, यहाँ से कंप्यूटर टेलीविजन बनाकर भेजने के लिए। अगर यहाँ से मोदी जी ने घोषणा की होती कि यहाँ से अब भैया एक रेफ्रिजरेटेड ट्रेन चलेगा जिसमें बिहार के किसान सब्जी भेजेंगे दिल्ली बॉम्बे, तब ना हम लोग मानते। आप कह रहे हैं कि श्रमिकों के, ये उनके वक्तव्य है, मेरा नहीं है, देख लीजिए जाके वीडियो में। श्रमिक परिवारों के लिए, धोलेरा और बॉम्बे में फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक परिवारों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। और आप लोग भी खूब लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 4 ट्रेन की घोषणा की। बिहार का यही औकात है। अरे ट्रेन भी देना है तो बुलेट ट्रेन देते। तो 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है गुजरात में। अब बिहार को क्या हो रहा है अनाउंस? वंदे भारत का 4 कोच, 1 पैसेंजर ट्रेन का जो 2 हफ्ते में 2 बार चलती थी, अब 4 बार चलेगी। रेलवे लाइन का दोहरीकरण। और पत्रकार यहाँ कह रहा है यही भारी विकास है कि यहाँ पर हमारा गांव के सामने हाल्ट पर ट्रेन रुकेगी, यही अब हम लोग का किस्मत है। इसी को मान लिया कि इससे ज्यादा तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए।